में गोदावरी जी के तट पर अपने हाथों से कुटिया बना के भगवान पंचवटी में रहने लगे। एक दिन शूर्पणखा पहुंची पंचवटी। शूर्पणखा को जानते हैं? कौन थी? रावण की बहन थी। शूर्पणखा रावण की बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। पंचवटी सो गई एक बारा, देख बिकल भई जुगल कुमारा। जैसे पंचवटी गई उसने राम लक्ष्मण जी को दूर से देखा। भगवान का रूप देखते मोहित हो गई। थी राक्षसी लेकिन नकली माया का रूप सुंदर धारण करके भगवान के पास गई और जाकर बोली, 3 लोक 14 भुवन घूम करके यहां पर आई हूं। एक बात बोलूं, मैं कहती हूं 3 लोक 14 भुवन में तुम सम पुरुष नमो सम नारी, तुम सम पुरुष नमो सम नारी। यह संजोग विधि रचा विचारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। मम अनुरूप पुरुष जग माही, मम अनुरूप पुरुष जग माही। देखे खोज लोक तिहु नाही, देखे खोज लोक तिहु नाही। ताते अब लगी रहूं कुंवारे, ताते अब लगी रही कुंवारी। मन माना कछु तुम ही निहारी, मन माना कछु तुम ही निहारी, मन माना कछु तुम ही निहारी। मन माना कछु तुम ही निहारी। शूर्पणखा उसका नाम क्यों था मालूम है आप लोग को? हम कहेंगे नहीं, बहुत लोग को बुरा लग जाएगा। कहो, इसलिए कहो, नहीं कहना है ना, ना कहना कि नहीं कह, ढेर लोग खिसिया जाए उसका। हाँ हाँ, शूर्पणखा रावण की बहन राम जी को देखकर नकली चेहरा बनाकर जाकर बोली, 3 लोक 14 भुवन घूम घूम कर आई हूं। न तुम्हारे इतना सुंदर कोई पुरुष दिखाई पड़ा, न कहीं भी मेरी इतनी सुंदर स्त्री मिली है। आज हम तुम आमने सामने आए हैं, आए नहीं हैं, लाए गए हैं। किसने लाया है? ब्रह्मा जी चाहते हम तुम आमने सामने आए। मैं अपने लिए दूल्हा ढूंढ रही हूं घूम घूम के, ऐसा कोई नहीं मिला जहां मेरा मन जाके मान जाए। लेकिन जब से तुमको देखी हूं मेरा मन थोड़ा सा मान गया है। 100% तो तुम भी मेरे लायक नहीं हो, लेकिन कोई बात नहीं है, आई विल एडजस्ट विथ यू। हम काम चला लेंगे। राम जी सुनने तो सोचने लगे कि जो लड़की अपने लिए घूम के दुल्हा ढूंढ रही है वो कितना बढ़िया घर से आई है, अपने बारे में तो खुदे बताई है ये। कह रही है कि हमको देखकर थोड़ा सा मन माना है, यानी हमसे सुंदर मिली तो भाग जाई। मन माना कछु तुम ही निहारी कह रही है। तो भगवान बोले, अभी प्रैक्टिकल करके देखूं भागत या कि नहीं भागत। तो भगवान देखे भी नहीं उसको, सीता मैया की ओर देखते रहे। बोले, हमको क्या देखी हो? तनी होने जा पंडाल के होने। अहई कुंवार मोर लघु भ्राता, हमारा छोटा भाई है, कुंवारा है अभी, एक बार उनको देखो तब पता चली। अच्छा आप बताओ, लक्ष्मण जी कुंवारे हैं का? तो राम जी कहे कह रहे कि अहै कुंवार मोर लघु भ्राता। ये राम जी ने विनोद किया। शूर्पणखा के पति का नाम था विद्युत जिह्वा और उसको रावण ही मार दिया था। माने रावण अपने बहनोइये के मार दिया था। स्वयं शादीशुदा थी लेकिन आकर बोली, मैं अब तक कुंवारी हूं। भगवान विनोद किए, जैसे तुम कुंवारी हो वैसने हमारा छोट भाई है, वो भी कुंवारा है, उन्हीं के पास जाओ। जैसे लक्ष्मण जी के पास पहुंची, लक्ष्मण भैया दूर से देख लिए, ये तो रावण की बहन शूर्पणखा है। वो गई अजाकर वही पेन ड्राइव वहां भी चालू कर दी। 3 लोग 14 भुवन में घूम घूम कर आई हूं, कोई नहीं मिला हमारे तुम्हारे इतना सुंदर, हम तुम मिले हैं। ब्रह्मा जी चाहते हम लोग मिले, हम लोग शादी कर लें, शादी कर लो मेरे साथ। लक्ष्मण जी बोले, रुक जा, हम के चिन्हत अरू, हम के हैं? तो बोली कि वहां जो बैठे हैं उधर, वो बोले हैं आप कुमार हैं। लक्ष्मण जी बोले, कुमार नहीं, हम खाली मारत हैं बस।
भैया कहत है हम मारत हैं। अच्छा ये बताओ क्यों शादी करोगी? बोली हमको रानी बनना है। लक्ष्मण जी पहले बोले पहले हमार परिचय सुन लो। सुंदरी सुन मैं उनकर दासा, जिसने तुमको मेरे पास भेजा है मैं उनका दास हूं। तो बोली वो कौन थे? बोले वो प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा। वो प्रभु हैं, समर्थवान हैं, कौशलपुर के राजा हैं, वो राजा हैं, ईदास हैं। अब बताओ हमरी संगे बियाह करबू तो दासी बन जैबू, ओइजा करबू तो रानी बन जैबू। तुम्हारा चॉइस है, बोलो क्या बनना है, दासी बनना है कि रानी बनना है? बोली हमको तो रानी बनना है। तो लक्ष्मण बोले खड़ा कहाँ है बड़ू, जाओ नहीं जाओ, उधर जाओ। भेजे राम जी के पास। फिर गई राम जी के पास, जाकर बोली आप तो कह रहे थे कि छोटा भाई है मोर लघु भ्राता, वो तो कह रहे कि वो आपके दास हैं। राम जी बोले पढ़ाया तुम पढ़ ली ना? अरे दास नहीं है, लखनपुरी का सारा डिपार्टमेंट उसी के पास है। लखनपुरी समझते हैं? लखनपुरी अभी जो नखलऊ ने लखनऊ, वहां हरदोई में लखनऊ नहीं बोलते, नकलऊ बोलते हैं, हरदोई। अभी जो लखनऊ है उसका नाम पहले लखनपुरी था। तो मुगल सराय पंडित दीनदयाल उपाध्याय हो ही गया, हो गया ना। फैजाबाद अयोध्या हो ही गया, अयोध्या कैंट के धाम अयोध्या। अच्छा देखा लखनऊ कहिया ले रहत है। बाबा तो बैठले हैं बदले बदे, ढेर दिन लखनऊ नाम नहीं रहेगा। योगी जी हैं यहो बदली बहुत जल्दी, लखनऊ से लखनपुरी हुई है। राम जी बोले लखनपुरी का भार उन्हीं के पास है, छोटे भाई हैं हमार, जाओ जाओ उधरे जाओ। जैसे राम जी भेजे लक्ष्मण जी के पास, लक्ष्मण जी भेजे राम जी के पास, राम जी लक्ष्मण जी के पास। सुपनखवा को पेंडुलम बना दिए दोनों भाई मिलकर, कबो इधर कबो इधर। जैसे गई लक्ष्मण जी के पास, बोली हमको आप ही से शादी करना है। लक्ष्मण जी है ना आओ, है ना आओ, पहले ढेर ब्याह करके मन करता ना। अपना चेहरा देखिए, हो तुम्हारा वर्ण वही करेगा जो लज्जा को तिनके के समान त्याग करके बैठा है। इतना अपमान कहा बर्दाश्त करती सूर्पणखा। विकराल रूप धारण कर लिया उसने, विकराल रूप धारण करके दौड़ी सीता मैया की ओर। राम जी सूर्पणखा को आते देखे, लक्ष्मण भैया को इशारा किए, भाई काट दो। का काट दो? खाली नाक नहीं, लक्ष्मण अति लाघव सो नाक कान बिनु की, ताके कर रावण कहाँ मनो। लक्ष्मण भैया तुरंत उसका दोनों कान और नाक काट के उसके हाथ पे रख दिए, कहे दो ठे कान तोहार एक ठे नाक, मिला लो बराबर बाकी ना। एक कथा में हो गया 3-4 साल, एक कथा में एक श्रोता ने प्रश्न किया कि महाराज लक्ष्मण जी सूर्पणखा के नाक कान को तलवार से काटे थे कि चाकू से? श्रोता भी अद्भुत हो। हम के भैया जब काटे थे तो हम वहां थे नहीं कि हम देखे हो। गोस्वामी जी बस लिखे काटे हैं। अब लक्ष्मण जी चाकू से रेत के काटे कि तलवार से भांज के काटे कि तीर चला के काटे, लक्ष्मण जी जाने, अजय के कटाई बाबू जाने। आप केवल इतना मान के रखिए कि उसके नाक कान को काट दिया। कान क्यों कटवाया? दोनों कान केवल बोलती थी, सुनती नहीं थी।
राम जी सोचे जब सुनने का काम ही नहीं इसके पास, तो ये टोपा नियर कान लेके क्यों घूम रही है, काटो कान इसका। नाक क्यों क्यों कटवाई, आकर बोली कि 3 लोक में मेरे से सुंदर कोई है ही नहीं। भगवान बोले तुरंत नाक काट के इसको कुरूप बनाओ। हाँ। देखिए कुल ही सुंदरता नकिए पर है, नाक जैसे डिस्टर्ब हुआ पूरी सुंदरता बिगड़ जाएगी। चेहरा कितनो गोर हो, नकिए चापूट हो जाए, नकिया टेढ़ हो जाए, नकिया उठ जाए, पूरी सुंदरता चली जाती है। मूर्तिकार जब मूर्ति बनाता है तो चेला लोग सब बना लेते हैं, लेकिन जब आंख और नाक बनाने की बारी आती है तो जो मुख्य गुरु जी होते हैं वही जाकर के बनाते हैं। नाक सुंदरता का मूल है। कहते हैं ना कि लड़की देख कर आए शादी ब्याह के लिए तो घरवा के लोग पूछे कहा हो लड़किया के नाक नक्शा सब ठीक ठाक है ना। चेहरा के नक्शा नहीं पूछल जाते, नाक के नक्शा। भगवान ने इशारा किया, लक्ष्मण जी ने सूर्पणखा का नाक कान काटा, हाथ पे रखा और कहा रावण को देकर कहना लक्ष्मण ने चुनौती भेजी है। गई खरदूषण के पास, खरदूषण आए राम जी के पास, भगवान ने ऐसी माया रची आपस में ही खरदूषण लड़के मर गए। जब खरदूषण मर गए तब सूर्पणखा गई जाकर रावण पर बरस पड़ी, बोली दिन रात मदिरा पीकर तुम सोते हो रावण, नाक से झरझर खून बह रहा है, तुमको पता है तुम्हारा शत्रु तुम्हारे सिर पे नाच रहा है, तुम अपने शत्रु को छोटा समझते हो। जीवन में शत्रु को, रोग को, पाप को, अग्नि को, सांप को कभी छोटा समझने का अपराध मत करना। रावण कहा प्रवचन बाद में देना, नाक कान कहां कटवा के चली आई। बोली 2 राजकुमार हैं, राम लक्ष्मण, राम के कहने पर लक्ष्मण ने काटा है, उनके साथ एक बड़ी सुंदर स्त्री है सीता। रावण बोला मेरे पास क्यों आई, खरदूषण के पास जाना चाहिए था। बोली गई थी, दोनों मर गए। रावण सुना खरदूषण मर गए, यहां दर्शन करिए, खरदूषण की मृत्यु की सूचना मिलते रावण कांप गया। शूर्पणखा को उपचार के लिए विदा करके और एकांत में जाकर रावण सोचने लगा कि खरदूषण मोहि सम बलवंता, तिनहि कुमारई बीनु भगवंता। रावण मन में सोचता है कि जितना बल मेरे में है उतना ही बल खरदूषण में था, बिना भगवान के ये मरने वाले नहीं थे। खरदूषण मर गए, इसका एक ही अर्थ है कि धरती पर भगवान ने अवतार ले लिया है। अब रावण सोचने लगा यदि भगवान आ गए हैं तो मुझे भी मुक्त होना है, भजन करूं क्या। लेकिन फिर सोचता है मेरा तामसी शरीर है, मैं चाह कर भी भजन में मेरा मन लगने वाला नहीं है, भजन नहीं कर पाऊंगा तो उद्धार कैसे होगा। अंत में रावण ने निर्णय किया कोई बात नहीं, भजन नहीं कर सकता हूं तो क्या हुआ, मैं राम से युद्ध करूंगा और युद्ध करके प्राण का त्याग करके मुक्ति प्राप्त कर लूंगा भगवान के हाथ में। ऐसा मन में संकल्प करके चला मारीच के पास। इधर एक भीतर की बीच की कथा, लक्ष्मण गए बनही जब लेन मूल फल कंद, जनक सुतासन बोले बिहासी कृपा सुख वृंद। लक्ष्मण जी एक बार कंद मूल फल लेने के लिए कहीं गए तो पंचवटी के आश्रम में सीताराम जी एकांत में मिले। राम जी ने सीता जी से कहा सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, मैं कछु करबि ललित नर लीला। अब मैं लीला प्रारंभ करना चाहता हूं।
राम जी और सीता जी आपस में मंत्रणा करने लगे। राम जी ने कहा, सीता जी मैं रावण को यहां मारने आया हूं, परंतु रावण ने अब तक मेरे प्रति कोई अपराध नहीं किया। देखिए, कोई आदमी कितना भी बुरा हो, जब तक वो आपके खिलाफ कोई गलत कार्य न करे तब तक आप कैसे मारेंगे? प्रश्न है ना। राम जी बोल रहे हैं कि रावण ने अब तक मेरे प्रति कोई अपराध नहीं किया, इसलिए मैं उसको मार नहीं पा रहा हूं। मैं चाहता हूं वो अपराध करे जिससे मुझे उसे मारने का कारण मिल जाए। मां ने कहा, प्रभु फिर आज्ञा। भैया आ गया का हो? जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। तुम बाबू डॉक्टर उदेश्वर सिंह जी, हाँ, रहते तो लंदन में हैं, लेकिन अभी किसी काम से गांव पर भैया आए हुए हैं, तो कथा में अभी ऋषिकेश से भगे भगे आए हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। जय जय। राम जी कहते हैं, सीता जी, रावण की क्षमता नहीं है कि आपको स्पर्श कर सके। देखिए, लोग कहते हैं रावण ने मां को उठाकर रावण लेके चला गया। एक प्रश्न है, सीता जी भगवान शंकर के धनुष को बाएं हाथ से उठाई थी। बाएं हाथ से धनुष उठा के मां ने नीचे लेपन किया था। जिस धनुष को मेरी मां बाएं हाथ से उठा ली थी, रावण उस धनुष को तो उठा ही नहीं पाया था। जिस धनुष को मेरी मां उठा ली थी, रावण जब उस धनुष को नहीं उठा पाया तो मेरी मां को क्या खाक उठाएगा? रावण मेरी मां को छू भी नहीं सकता था। मेरी मां परम सती हैं, और भगवान जानते हैं जब तक सीता जी को लेकर नहीं जाएगा तब तक मुझे मारने का कारण नहीं मिलेगा। तो भगवान ने सीता मैया से कहा, सीता जी, जब तक धरती से निशाचरों का अंत नहीं कर देता हूं मैं, तब तक एक काम करिए, आप जाकर अग्नि में छिप जाइए। तुम पावक महु करहु निवासा। सीता मैया जाकर अग्नि में बैठ गईं, और राम जी के पास मां ने अपना फोटो रख दिया, प्रतिबिंब। अब याद रखिएगा, रावण मेरी मां को लेके लंका नहीं गया है, रावण सीता मैया का फोटो लेके लंका गया है। और युद्ध के बाद जो अग्नि परीक्षण की चर्चा आप करते हैं, वो कोई परीक्षण नहीं हुआ था। लंका से नकली सीता जी आई थी, असली सीता मैया अग्नि में विराजमान थी। अपनी सीता जी को अग्नि से वापस बुलाने के लिए भगवान ने ये झूठी रचना रची। प्रतिबिंब की सीता जी जाके जल गई और असली मैया बाहर निकल के चली आई। इस रहस्य को राम जी और सीता मैया को छोड़कर लक्ष्मण जी भी नहीं जान पाए। रावण पहुंचा मारीच के पास और दर्शन करिए, जाकर हाथ जोड़कर रावण कहता है, मामा मारीच के श्री चरणों में दशानन का दंडवत स्वीकार हो। यहां गोस्वामी जी एक बात कहते हैं, दुष्ट व्यक्ति जब बहुत मीठा मीठा बोलने लगे तो सावधान हो जाना चाहिए। क्यों? ये दुष्ट मीठा बोल रहा है, इसका अर्थ है कि अब ये घात करने के लिए यहां पर आया है। सावधान हो जाइए। नमन नीच के अति दुखदाई, जिम अंकुश धनु उरग बिलाई। अंकुश, सांप, तीर और बिल्ली, ये चारों जब जब पीछे जाते हैं तब तब प्रहार करते हैं। बाण पर रखकर, धनुष पर रखकर बाण को खींचते हैं पीछे तो आगे जाता है। सांप को डसना होता है तो फन पहले पीछे लेता है फिर डसता है। बिल्ली को झपट्टा मारना होता है तो शरीर को पहले पीछे खींचती है। उसी प्रकार दुष्ट व्यक्ति जब झुकना प्रारंभ करे, इसका अर्थ है कि अब घात करने वाला है, सावधान। मारीच सावधान हो गए। रावण ने कहा, चलिए सोने का हिरण बनिए, राम की पत्नी सीता का हरण करना है। मारीच ने कहा, दिमाग ठीक बात हार। जिस राम ने बिना फर का बाण मुझे मारा, मैं 100 योजन दूर आकर गिरा हूं समुद्र के। जिस राम ने ताड़का को मार दिया, जिस राम ने सुबाहु को मार दिया, जिस राम ने खरदूषण को मार दिया, उस राम को तुम मनुष्य समझते हो। रावण, राम ब्रह्म है, शरण में चलो उद्धार होगा।
रावण बोला प्रवचन न सुनाओ, मैं कह रहा हूं सोने का हिरण बन के चलो, चलते हो कि नहीं चलते हो ये बताओ बस। मारीच ने कहा पिछली बार गया था तो बिना फर का बाण मारे थे तो बच गया था, अब की बार यदि राम के सामने चला गया तो राम पक्का मार देंगे मुझे। रावण बोला ना बोलो एक बार, ना बोलो मैं अभी मार दूंगा। जाओगे तो राम बाद में मारेंगे, ना बोलो मैं अभी मार के जाऊंगा तुमको। मारीच देखा ये तो दोनों प्रकार से मृत्यु आ गई, जाएंगे तो रघुनाथ जी मारेंगे, नहीं जाऊंगा तो ये पापी मारेगा। बहुत विचार करने के बाद निर्णय किए यदि मरना ही है तो इस पापी के हाथ से क्यों मरा जाए, चल करके भगवान के हाथों मरा जाए, कम से कम उद्धार तो होगा जीवन का। मारीच चल पड़े, सोने का मृग बन करके चल पड़े और आश्रम के बाहर मारीच घूमने लगा स्वर्ण मृग बन करके। सीता मैया ने देखा और प्रभु से उस मृग के चर्म को मांगा। क्यों आया है? इसी कारण आया है। अरे कंचन मृग बन कर आया, कौन आया? का मारीच चला मायापति को भटकाने, माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। कंचन मृग बन कर आया, कंचन मृग बन कर आया, सिय का अपहरण कराने, माया का मारीच चला मायापति को भटकाने, माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। हम लोग कहीं जाते हैं बाहर घूमने के लिए तो वहां से कोई चिन्ह लेके आते हैं, उसको क्या कहते हैं भैया? सुवेनियर कहते हैं, सुवेनियर, सुवेनियर चिन्ह। अमुक स्थान पर गए थे, सीता मैया राम जी से कहती हैं, सीता बोली वो देखे स्वामी जी मृग कंचन का, लाए चर्म निशान रहेगा 14 वर्ष गमन का। सीता बोली वो देखे स्वामी जी मृग कंचन का, लाए चर्म निशान रहेगा 14 वर्ष गमन का। सिय माया की माया का मृग, दोनों नकली है। माया की माया का, अरे सिय माया की माया का मृग, सिय माया की माया का, और लगे राम मुस्काने, माया का मारीच चला मायापति को भटकाने, माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। कल्पना करिए यदि वो हिरण स्वर्ण का न दिखाई दिया होता तो सीता मैया उसके चर्म को न मांगती। साधक कहता है ये जो सोना है ना यही असली माया है। अब बुरा न मानिएगा, इसी माया ने सबको फंसाया है। इस माया के आगे चेला गुरु जी को नहीं पूछ रहा है, बेटा बाप को नहीं देख रहा है। इस माया के आगे सोना होना चाहिए, लेकिन सोना इतना ना हो जाए कि जीवन से रात का सोना समाप्त हो जाए। साधक कहता है माया सोना है इसके
आगे यह जगत खिलौना, कितने लोगों को जीवन भर सोने दिया न सोना। माया सोना है इसके आगे यह जगत खिलौना, कितने लोगों को जीवन में सोने दिया न सोना। राम चले सोने के पीछे, राम चले सोने के पीछे, हम सबको समझाने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। कंचन मृग बन कर आया, कंचन मृग बन कर आया, सिया का अपहरण कराने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने। माया का मारीच चला मायापति को भटकाने।